QLED इज नॉट अ पैनल। इसे आपने सिर्फ एक फीचर की तरह समझना है। एक साइड मान लो एक नॉन QLED टीवी है एंड दूसरी तरफ मान लो एक QLED टीवी है। अब QLED टीवी के जो कलर्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेंट है, ज्यादा एनहांस्ड है, ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी हमें QLED टीवी के अंदर मिल जाती है। इन सिंपल टर्म्स जैसे एक फोटो के ऊपर फिल्टर होता है ना, QLED बिल्कुल वैसा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन QLED जिस पैनल के साथ में आ रहा है, VA पैनल या फिर IPS पैनल, इन दोनों की जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो सब कुछ आपको QLED होने के बावजूद भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने VA पैनल का टीवी परचेज कर लिया जो कि QLED है, पिक्चर क्वालिटी तो बढ़िया हो जाएगी, नो डाउट इन दैट। लेकिन जैसे VA पैनल के जो टीवीज होते हैं उनके विंग एंगल्स नैरो होते हैं, मतलब कि साइड पे खड़े होने पे इतनी ज्यादा क्लैरिटी हमें VA पैनल के अंदर नहीं मिलती है, वो चाहे फिर VA QLED है या फिर नॉन QLED है, ये चीज इंप्लीमेंट होती है। एंड सेम गोज विद द IPS पैनल। जैसे IPS पैनल के जो कलर्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, QLED में IPS और भी ज्यादा अच्छे कलर्स कर देगा, लेकिन जो डीप ब्लैक्स होते हैं वो आपको VA पैनल के ही ज्यादा बढ़िया मिलेंगे। ये तो बात है QLED पैनल की। एंड 4K रेजोल्यूशन हमेशा ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू फुल HD रेजोल्यूशन, क्योंकि इनमें पिक्सल्स का फर्क होता है। ठीक है, पिक्सल हमें ज्यादा मिल जाते हैं 4K रेजोल्यूशन में, ऑब्वियसली इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। लेकिन एक और चीज का हमने ध्यान रखना है, जो गलती ज्यादातर यूजर करते हैं, आपने 4K टीवी ले लिया लेकिन जो कंटेंट देख रहे हो आप उसकी सब्सक्रिप्शन भी आपने 4K वाली लेनी है। नॉर्मल पैक लेके 4K क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करनी हमने। जैसे नेटफ्लिक्स का जो 4K वाला सब्सक्रिप्शन पैक है वो आपको मिलता है 649 रुपीज का, नॉर्मल तो 150 रुपए से शुरू हो जाता है। 4K पैक होगा तभी 4K चलेगा। सबसे पहला टीवी है सैमसंग का, ये 2025 का लेटेस्ट एडिशन है। 22,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर आप इसे थोड़े बहुत डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो, ऑनलाइन परचेज करोगे 120,000 रुपीज इजिली ये मिल जाता है हमें। 43 इंचेस का फुल HD IPS पैनल दिया गया है। IPS पैनल है तो इसके जो कलर्स हैं वो काफी बढ़िया है, साइड विंग एंगल्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं। मान लो आपने टीवी को सेंटर में प्लेस कर दिया एंड आप एक ग्रुप के अंदर टीवी देख रहे हो ना, जो राइट कॉर्नर पे बैठा है बंदा या फिर लेफ्ट कॉर्नर पे भी बैठा है ना बंदा, उसको भी एकदम ही क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, हाइपर रियल पिक्चर इंजन के साथ ही एशिया 10+ की सपोर्ट मिल जाती है। कंट्रास्ट एनहांसर, फिल्म मोड, माइक्रो डिमिंग प्रो, ये सारे वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। देखो सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी तो बढ़िया है, नो डाउट इन दैट, लेकिन एक चीज है ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आ रहा है, तो फुल HD के अकॉर्डिंग 20,000 रुपीज में इस टीवी से ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड सैमसंग की फुल HD रेजोल्यूशन, कई ऐसे टीवी जो कि 4K रेजोल्यूशन दे रहे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड सैमसंग को परचेज करने का सेकंड सबसे बड़ा फायदा है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है सैमसंग की, सालों साल तक चलने वाली चीज है ये। एंड इसके स्पीकर्स की भी क्वालिटी काफी बढ़िया है, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करते हैं। इसके स्पीकर्स को चाहे आप 100% वॉल्यूम पे यूज करो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलती इसके स्पीकर्स में। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकदम ही लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है इसके अंदर में, 2 साल की वारंटी मिल जाती है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। 1GB रैम एंड 8GB की स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है। सेकंड बेस्ट टीवी है Xiaomi की F सीरीज का, ये हमें मिल जाता है 21,000 रुपीज में। वॉइस सपोर्टेड रिमोट हमें इसके अंदर मिल जाता है, अलेक्सा को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि अपने रिमोट को हम वॉइस कमांड के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है ये, मतलब एक तो 4K रेजोल्यूशन होगी एंड QLED टीवी है, तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बाकियों से ज्यादा बढ़िया मिल जाती है हमें। इस बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर दे रखी है। इसमें एशिया 10+, HLG, डॉल्बी विजन, इन सभी वीडियो फीचर्स की सपोर्ट मिल जाती है, जिसकी वजह से एकदम ही शार्प एंड वाइब्रेंट कलर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स दे रखे हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। स्पीकर्स की क्वालिटी ठीक है, बढ़िया स्पीकर्स है इसके। 2GB रैम 32GB की स्टोरेज मिल जाती है। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टोरेज हमें इस टीवी के अंदर दे रखी है। वारंटी को समझे देखो, 1 साल की तो पूरे प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाती है, लेकिन जो पैनल है उस पर हमें पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। फायर ऑपरेटिंग सिस्टम 8 दिया गया, ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट है। ये एक्चुअल में ऐसा टीवी है जिसको बिल्कुल आप आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो, गो फॉर इट, बहुत ही प्यारा टीवी है। अगला टीवी है Viu की वाइब सीरीज का, ये हमें मिल जाता है 23,000 रुपीज में, लेकिन भाई इस टीवी को परचेज करने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है VA पैनल के साथ में, एकदम ही डीप ब्लैक्स मिलते हैं एंड QLED टीवी होने की वजह से ज्यादा पंची एंड नेचुरल कलर्स भी हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड साउंड का एक्सपीरियंस जो आपको इस टीवी के अंदर मिलता है वो इस बजट के दूसरे किसी भी टीवी के अंदर नहीं मिलेगा। साउंड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। 88 वॉट की टोटल आउटपुट दे रखी है, टीवी के साथ ही आपको साउंड बार साथ में मिल जाएगी। 2 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, टोटल आउटपुट है 88 वॉट की। एंड इसमें हमें साउंड के भी काफी डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, सिनेमा, क्रिकेट, नाइट, प्योर साउंड, साउंड ओनली, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी दी बेस्ट। एंड पिक्चर क्वालिटी की बात करें, विविड पिक्चर इंजन 2, एशिया 10+, HLG, MEMC, गेम ऑप्टिमाइजर मोड दिया गया, अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है तो वो चीज उसके लिए भी ठीक है ये टीवी। ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है, 2GB रैम एंड 16GB की स्टोरेज। एंड एक और बढ़िया चीज है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जो कि सबसे स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड सबसे ज्यादा अपडेट्स भी आपको गूगल OS के अंदर ही मिलती है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया इसकी, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज TCL का टीवी, ये हमें एक्जैक्टली 20,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। 43 इंचेस का 4K टीवी है, एकदम ही बजट फ्रेंडली। अगर आपको 43 इंचेस का 4K टीवी चाहिए, TCL के साथ में जाओ। एंड ये सेम टीवी आपको 50 इंचेस के अंदर भी मिलता है, 55 इंचेस, 65 इंचेस एंड यहाँ तक कि 75 इंचेस के अंदर भी आपको
सेम टीवी मिल जाएगा। थोड़ी बहुत ब्राइटनेस वगैरह का फर्क है, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम रहेगा। डॉल्बी विजन की सपोर्ट है, MEMC एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, VRR ALLM ये सारे वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। लैग काफी कम है एंड एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले की। लेकिन एक चीज है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो सिर्फ 270 निट्स की है। अगर ज्यादा लाइट आपके रूम में, फिर आप इसे चाहे मत कंसीडर करना, बिकॉज ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। 2 GB रैम है, 16 GB की स्टोरेज, ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट है, 2 साल की वारंटी एंड इसके अंदर भी हमें गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। नाउ लास्ट ऑप्शन इज थॉमसन की फीनिक्स सीरीज, जो कि 2025 की सीरीज है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है बट डिजाइंड इन पेरिस। 4K QLED टीवी हमें इसके अंदर भी मिल जाता है, 43 इंचेस का, 5 स्टार रेटिंग एंड इसके अंदर में काफी डिफरेंट पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड, विविड, स्पोर्ट, मूवी, गेम, यूजर, हम अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। AI स्मूथ मोशन के साथ ही गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट है। सारी OTT एप्लीकेशंस हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 400 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ज्यादा लाइट वाले रूम के लिए भी एकदम ही ठीक रहेगा। स्पीकर्स भी काफी बढ़िया, बिकॉज 50 वॉट के आउटपुट दे रखे हैं इसके स्पीकर्स के अंदर। 2 स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन 50 वॉट के आउटपुट मोर देन सफिशिएंट रहेगी। एक हॉल के लिए भी ठीक रहेगा। 2 GB रैम है, 16 GB की स्टोरेज, 3 HDMI एंड 2 USB पोर्ट्स एंड साथ में एक हेडफोन आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है। गूगल टीवी है, 1 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया 43 इंचेस के स्मार्ट टीवीज जो कि हमें 20,000 के आसपास मिल जाते हैं। आप इन 5 में से किसी भी टीवी को परचेज कर लो। कोई भी क्वेरी है किसी भी टीवी से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।